guys, welcome to second episode of Ask APH. Where we answer your life questions. And try to be good friends. Chalo. Okay, so the first Chalo. question. The first question is from Swarnali. She has asked, I'm a 23-year-old girl and nothing is going according to my career plans. Oh. Everything is falling apart. How should I stay calm in this stressful situation? अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए. I think everybody feels that at 23, नहीं? हाँ. जैसे कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही नहीं चलता. हाँ. Yeah. But how do you stay calm? How did you stay calm? Oh, I think trusting the process, number one. And the process being? Whatever happens. Whatever happens. नहीं, but मुझे लगता है कभी कभी ना ये भी हेल्प करता है टॉकिंग टू समबडी हु इज़ नॉट ऑफ योर एज, क्योंकि हम यूजुअली अपनी एज के लोगों से बात करते हैं और फिर सभी स्ट्रेस्ड है अपनी लाइफ में व्हाटएवर. बट कभी आप किसी जैसे 50 ईयर ओल्ड योर पेरेंट्स और इफ़ यू नो समबडी हु इज़ एल्डर टू यू, योर सिबलिंग्स और अस, या आई मीन दे शो यू द पर्सपेक्टिव कि आप कितने यंग हो. लाइक व्हेन यू से 23 आई फील लाइक यू आर सो यंग. तो दैट इज़ अ गुड पर्सपेक्टिव टू हैव कि हम बहुत यंग यार अभी, लाइक इट्स ओके. तो किसी कोई अपनी रेडियस अपने फ्रेंड्स के अलावा किसी से बात करना आई थिंक हेल्प्स अ लॉट टू गिव सम न्यू पर्सपेक्टिव. या एंड आई थिंक मैं जब स्टार्ट करी थी अपना करियर तो आई वांटेड टू गो इनटू रेडियो, बट देन वो दिखा कि रेडियो में नहीं हो पा रहा है या लगा कि नहीं बन पाएगा मेरे लिए, नहीं है. तो फिर उसी टाइम पे आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि कुछ और फिर सोचो. देन आई वेंट इनटू वीडियो एडिटिंग. रेडियो एज इन रेडियो जॉकी? एनीथिंग टू डू विथ रेडियो. पर वहाँ पे नहीं हो पाया मेरा, तो फिर दूसरा ऑप्शन आपको लेना पड़ता है, लेके एक प्लान भी लेके चलना पड़ता है. आई डेंट वांट टू बी अ वीडियो एडिटर. ऐसा उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि बहुत अच्छी एडिटर बन जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी. बट वंस आई वाज देयर, फिर थोड़ा और इंटरेस्ट आया, फिर समझ आया, फिर और रास्ते खुलने लगते हैं खुद से कि फिर क्या करना है नहीं करना है. तो आई थिंक एकदम से ज़रूरी नहीं है कि 23 पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. रुक जाए, शी सेड कि ट्रस्ट द प्रोसेस. And talking of how to stay calm in when plans are not working, तो हमें प्लान्स काम इसलिए नहीं करते कि हम प्लान्स ही गलत बनाते हैं. हम प्लान्स करते हैं आउटकम के बेस पे कि हाँ पहले ये हो जाएगा, फिर मेरी वहाँ नौकरी लग जाएगी, फिर उसका 30% का पैकेज बढ़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, और वो होता नहीं है. मार्केट बदल गई, कोविड आ गया, कुछ हो गया, हमने देश छोड़ दिया, कुछ भी हो गया. तो हमें प्लान करना चाहिए अपने एक्शंस कि अच्छा ठीक है, तो मैं ये इन 6 महीने में ये एक चीज़ नया सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ. अच्छा, फिर मैं उस चीज़ के साथ ये कुछ बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ. ठीक है, तो ऐसे ही मैं 6 महीने करके मैं 4 चीज़ें बनाऊँगी या बनाऊँगा. अब मेरे पास एक पोर्टफोलियो बन जाएगा. ये हमारा प्लान है जो हमारे कंट्रोल में है. तो काम रखने का सबसे बढ़िया तरीका है प्लान योर एक्शंस, क्योंकि एक्शंस आपके कंट्रोल में आ गए. पर प्लान अगर आप आउटकम करोगे तो आपके हाथ में नहीं है, तो हमेशा वो एंजाइटी फीलिंग देता रहेगा. सो टू स्टे काम, प्लान योर एक्शंस. आप क्या कर सकते हो उन पे काम करो बस. एक वो बहुत फेमस आई थिंक ओपरा विंफ्रे ने पॉपुलराइज करी और भी कि सेरेंडिपिटी प्रेयर विच सेज दैट लाइक गॉड गिव मी द एनर्जी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड गिव मी द एनर्जी टू let go of what is not in my control and give me the energy to figure what is what, कि ये मेरे कंट्रोल में है ये नहीं है. Oprah Winfrey, I think. नहीं, it's not her. Like she's popularized it a lot. अच्छा, हाँ, it's an old proverb या Chinese कोई wisdom है कि change what you cannot accept what you cannot change, and may there be the wisdom to identify the difference between two. He put it better, but yeah. And 23 यार बहुत young होता है. Nothing. हाँ, but Mark Zuckerberg was a multi-millionaire, just saying. This is exactly what she does not want. Yeah, but उसका वो plan नहीं था. Facebook happened outside of his plan, but for good. So if things are not going according to your plan, maybe there's a bigger, better plan. Yeah. Or there is, if you watch the previous episode, a plot twist. A plot twist. हाँ, इसके बारे में context पिछले episode में. मतलब थोड़ा सा flexible होके चलो about your career. True. एक सेकंड, आप लोग की वीडियो पॉज हो गई अचानक से और हम तीनों ऐसे आ गए हैं. आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि फाइनली हम ऑनलाइन क्विज शो कर रहे हैं. सो फर्स्ट 20 पीपल जो इस टिकट को बाय करेंगे उनको मिलेगा 25% ऑफ. आपको बस डिस्काउंट कोड यूज करना है आस्क APH एंड आपको मिलेगा 25% ऑफ. Only to the first 20 people. So go, hurry. Yes. So लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. फटाफट से आ जाओ एंड मिलते हैं कब? June 1st. का कितने बजे? 12 बजे 12 noon and we'll have a great time. आ जाओ. Yay. Okay, now back to the video. चलो. Next question is by Rohit Naik.
Rohit Nayak. Okay. And he's asked it specifically to you, Mohit. Oh. He says, Mohit, please share some insights about your weight loss journey. I want to lose my fat. Oh God. ये तो मतलब एक छोटा सा वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे पूरी, वो लंबी है, लेकिन छोटा सा फंडा इतना सा है. समरी इज यू हैव टू कंट्रोल द नंबर ऑफ कैलोरीज यू आर ईटिंग. इसके अलावा कुछ नहीं है. तो आई कोविड के दौरान आई टर्न 108 किलोज. तो मैं बेंगलोर में था, कोविड हो गया था, वहाँ फंस गया था. फिर वापस जब आया मैं इधर, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं पहचाना. तो इतना शक्ल बदल गई थी. प्रोबेबली इन दी एडिट विल पुट बिफोर फोटो यहाँ पे कहीं. तो शक्ल पूरी बदल गई थी, शरीर पूरा बदल गया था. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लाइक इवन लूज 500 ग्राम्स बिकॉज कोविड के दौरान ना घर पे रह के चीज़ें खा के आदत हो गई थी खाने की. सो वट हेल्प मी वॉज टू रियली कंट्रोल ईटिंग. एंड आई लव ईटिंग. मैं बहुत खाना पसंद करता हूँ, हर चीज़ खाना पसंद करता हूँ. तो आई स्टार्टेड डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग. सबसे पहला स्टेप मैं थोड़ा करता था, 10 घंटे का करूँगा बस. मैं 10 घंटे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बाकी 14 घंटे में कुछ भी खाऊँ मेरी मर्जी. फिर धीरे धीरे करके 10 घंटे को मैंने 12 घंटे किया, फिर 14 घंटे किया, 16 घंटे किया, 18 घंटे किया, फिर मैं 24 घंटे करने लगा. तो फॉर मैनी मैनी मंथ्स आई यूज टू हैव जस्ट 1 मील इन 1 डे. उस मील के अंदर ना मैं जो मर्जी खा सकता हूँ. 10 रोटियाँ खानी 10 रोटियाँ खाऊंगा, मिठाई खानी मिठाई खाऊंगा. बट वो मील ख़त्म तो अगले दिन तक सुबह 11 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा. दैट हेल्प मी. और फिर उसके बाद वर्कआउट, बैडमिंटन खेलना अपने भाई के साथ, भाई की वाइफ के साथ हम चारों बैडमिंटन खेलते थे. दैट हेल्प. सो बट रियली खाने इनपुट हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली वे. And Mohit, how many kgs have you lost? Can you just Today morning I was 72, so 36. वाओ. इन many years. मतलब बीच में बहुत ज़्यादा हुआ है जैसे. 30 किलोज, मेजर 30 किलोज आई लॉस्ट इन 18 मंथ्स. उसके बाद तो बस अब मैं मोस्टली मेंटेन कर रहा हूँ, या फिर बीच में जोश आता है कि थोड़ा सा और 1 किलो कम कर ले तो ही. बट एक पूरी निपुण मोहित से ऑलमोस्ट जा चुकी हाँ. है. आई थिंक इसकी एक डिटेल्ड वीडियो, आई थिंक ये सही बंदा है, इसको बनानी चाहिए. अगर आप लोग को ऐसा चाहिए तो हाँ, लेट मी please. नो. प्रोबब्ली आई विल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. Yeah. Right now you can check his Instagram highlights. He put something there. Okay. Now is the time for third question, which is about us in all Ask KPH. So this is about us. Mansi Rawat. क्या हुआ तुझे? आई थिंक आई नो क्या क्वेश्चन होगा, Oh. पर हाँ पूछ. Yeah, I showed them the question. Mansi Rawat has asked this, and also Anokhi Shah has asked this. Have you ever fought with each other? If yes, was it too serious that you didn't talk to each other for days? एंड अनोखी शाह ने ऐड करा है, और किनके बीच सबसे ज़्यादा फाइट होती है और कौन सबसे पहले सॉरी बोलता है. सो फर्स्टली, हैव यू एवर फॉट विद? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने शायद सॉरी तो आज तक कभी किसी को नहीं बोला है. हाँ यस. हाँ. हाँ नहीं, हमने ऐसे आपको नौबत sorry ही नहीं बोला आई है. आई थिंक. हाँ. एंड हमारा पिलर ऑफ आवर टीम इज़ कि हम तीनों खुश निकलने चाहिए हर डिसीजन से. हाँ. ये हम बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं. पर हाँ, डिसएग्रीमेंट्स तो बहुत है, पर बहुत दिन में 4. हाँ, तो कैसे डील करता है मोहित, तू बता. देखो, working with these two is a delightful pain in the ass. You had me in the first half. Delightful. just kidding. ये भी लोगों ने, बहुत लोगों ने हाँ. पूछा है, हाउ डू यू डील विद कि एक बेस्ट फ्रेंड है, एक वाइफ है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट Oh होता है. नहीं. Anyway. I absolutely enjoy working with them. ये तो मैं मजाक कर रहा था. लेकिन इनसे पहले ना आई हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज फेल्ड वर्किंग इन अ टीम. तो मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो पार्टनर के साथ मतलब जम नहीं पाती मेरी. दिस इज फर्स्ट टाइम कुछ जम रहा है. तो एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज आई एम एबल टू ट्रस्ट both of them more than I trust myself in certain situations. तो हमारी ऑडियंस की पल्स कैसी है वो समझने के लिए मैं स्वेट पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ. हमें कुछ ब्रांड के साथ बात कैसे करनी चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, मैं ब्लाइंडली निपुण पे ट्रस्ट कर सकता हूँ. तो वो मुझे हेल्प करता है कि किन चीज़ों में अपनी टांग नहीं अड़ानी है, किन चीज़ों में अपने टांग पीछे रखनी है. और जहाँ फिर हम कोई चीज़ें जहाँ पे हम तीनों की टांग बीच में आती हैं तो वहाँ पे हम बस ट्राई करते हैं. वी एक्सपेरिमेंट, वी जस्ट से कि ओके ठीक है नहीं समझ में आ रहा, लेट्स ट्राई ऑल ऑफ देम एंड वील सी व्हाट वर्क्स. पहली चीज़ तो हमने
डिवाइड कर दिया है कुछ कुछ रोल्स, और हम उस पर बहुत मीटिंग्स में करते हैं कि ये कौन ले रहा है, ये इसकी ओनरशिप कौन ले रहा है, तो उससे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है हमारी। फॉर एग्जांपल अगर कंटेंट मैं देख रही हूँ कि वो किस तरीके से जाएगा, तो उसमें ये दोनों सिर्फ अपना सजेशन देते हैं, डिसीजन लास्ट मेरा होता है। अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो मोहित का लास्ट से होता है कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, हम सजेशन दे सकते हैं। मार्केटिंग, ब्रांड डील्स अगर लानी है, कुछ भी करना है, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है, वो हमेशा निपुण का लास्ट से होता है, हम सजेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। बट कभी कभी जैसे बीच में मोहित थंबनेल एंड टाइटल्स का ले रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने वो टाइम दिया था ऐसे कि हाँ तू कर ले, इवन तो हम बहुत डिसएग्री करते थे कुछ चीज़ों पे, वो आज भी हम लोग नहीं सेम पेज पे हैं पर हम वो फिर वो ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा चल ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हमें ही पता है टाइप्स, हम तीनों ही नहीं है ऐसे हाँ। कि वी नो बेस्ट। और ये जो चीज़ें हैं ना जो हम जिसमें एक शॉट नहीं है, रिवर्सेबल है, वो सब ट्राई कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ रिवर्सेबल नहीं है, वहाँ पे भी टेक आवर टाइम, बाकी तो आई थिंक कंटेंट थोड़ी ऐसी फील्ड भी है ना जहाँ हमारी गट फीलिंग बहुत होती है कि नहीं ये ऐसा ही होगा, एंड देन वी से कि ठीक है तेरी गट फीलिंग है, यू ट्राई इट, एंड देन डेटा विल से जो भी बोलना, और डेटा अगर नहीं बोल रहा है तो फिर मैं वेट बोलता हूँ। पर हाँ सॉरी तो हम कभी नहीं बोलते। और सबसे ज़्यादा किस में होती है? आई थिंक मेरे को बस एक चीज़ याद आ रही है कि हम बहुत ओपनली बोल देते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, बट हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एवर वायरल वीडियो निपुण को नहीं पसंद थी रिडल वाली बट हमने इसकी बात सुनी, बट देन ये भी हुआ कि हम करना चाहेंगे तो करके देखते हैं। हमने सुनी और बोल दिया शट अप तो वहाँ पे हम ऐसे दिल पे नहीं लेते, क्योंकि हम बहुत ओपनली बोल देते हैं कि अच्छा नहीं है। बट आई हैव टू से दिस विद स्वैट, मतलब मोहित तो मेरी तो रैपो है ही, चलो तो इट्स ऑलवेज इजी टू हैव टफ कॉन्वर्सेशन विद यू, बट विद स्वैट तूने मुझे हर बार सरप्राइज करा है व्हेनेवर वी हैव टफ कॉन्वर्सेशंस, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट, जब से यू केम इन आवर प्रीवियस एजेंसी टू देन वी वर्क टुगेदर फॉर दिस, लाइक ऑल ऑफ दैट इट्स जस्ट ईजी टू हैव। बहुत लाइक स्वाति बहुत मैच्योर है इस तरह की कॉन्वर्सेशन करने के लिए, इट्स नॉट वेरी इजी टू डू इट विद एनीबडी एल्स। शी इज़ वेरी डायरेक्ट, इफ़ शी डज़ नॉट लाइक इट वो बोल देगी मुँह पे, एंड उसको टाइमिंग भी पता है कब बोलनी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बातें ना जैसे हम क्योंकि दूर दूर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि चैट पे बोली जाएगी ना तो टोन मिस हो जाती है फिर चैट में, फिर आपको पता नहीं होगा कैसे बोलते, तो शी वेट्स कि नहीं जब मैं मिलूंगी मैं तब बोलूँगी, शी कीप्स इट इन माइंड कि नहीं मैं तब बोलूँगी। बट या इट्स वेरी इजी टू हैव रियली टफ कॉन्वर्सेशन। स्वाति इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक कि हम तीनों ही हैं गाइस, हम तीनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं हैं। पर मतलब है थोड़ी सी तुझसे नहीं एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं और निपुण तो हम 24 घंटे कुछ ना कुछ बात करते रह सकते हैं, जो कि स्वैट के साथ 24 घंटे पॉसिबल नहीं हो पाता। टेक्स्ट पे कॉल्स पे हमारी बात हो जाती है, तो कुछ ना कुछ हमेशा कॉन्टेक्स्ट मिसिंग रहता है। और स्वैट की जगह कोई और होता ना तो उस मिस्ड कॉन्टेक्स्ट को रॉन्गली इंटरप्रेट करके बात कर सकता था कि यार तुम मुझे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तुम बताते नहीं कुछ नहीं। लेकिन स्वैट वहाँ पे ना वो पॉजिटिवली आती है, गाइस ये मिस्ड कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, मतलब और वो बात हो जाती है। तो वो ना वो फीडबैक देना भी यार कुछ हो गया है, यहाँ पे हमें कुछ टीम मीटिंग कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। तो अब तो तब से मैं बस वॉइस नोट भेज देता हूँ, हाँ स्वैट टीम मीटिंग रैंडम वॉइस नोट्स आते हैं मेरे पास। पर नहीं, ये सिर्फ मुझे कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, हम तीनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके। एंड ऐसा नहीं है कि हम कोई बुरा मान के बैठ जाए कि वो मेरा आइडिया रिजेक्ट हो गया, बट हम जोकिंगली ज़रूर बोल देते हैं कि बोल जरूर देते हैं भाई, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ स्वाति देख मुझे लग रहा है इसमें ये करना चाहिए, बट तेरा कॉल है, तेरा कॉल है। हाँ अंदर नहीं रखना है। जब अंदर रहता है ना तो गड़बड़ हो जाती है, बाहर निकाल दो तो वो डिसमिस भी हो जाए, बस बाहर निकाल दिया हमने। हाँ, तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की। तो आप लोग भी अगर किसी के साथ काम करते हो टीम में तो सबसे ज़्यादा बोल दो। किसमें होती है? और सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ऐसा नहीं है, आई थिंक सभी नहीं किसी में। हर पैर हाँ आई गेस। हाँ अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ। कुछ चीज़ों में निपुण किस तरह कंटेंट डालना चाहिए डिसएग्री कर जाती है, कपड़े बदल नए नए पहन के रख वीडियो बनानी चाहिए स्वैट डिसएग्री कर जाती है, और मैं किस पे डिसएग्री करता हूँ ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो भी आइडिया दोनों लेके आते हैं मैं फर्स्ट रिएक्शन ये गाइस कि ऐसे क्यों वैसा क्यों, बट आई हैड टू टेल यू दिस इंटरनल जोक जो हमारा है कि कभी कभी हम कई बार हम डिसएग्री करते हैं चीज़ों पे, तो हम सेम पेज पे तो होते हैं पर हम सेम पेज के अलग पैराग्राफ में होते हैं। दैट्स आवर इंटरनल जोक कि हम हमारी ना वैल्यू कोर सेम है कि ठीक है लाइक ऑडियंस को रिस्पेक्ट करनी है, बट वी ऑल्सो वांट टू मेक APH सस्टेनेबल बिजनेस, सब कुछ ऐसे कोर वैल्यूज अच्छा कंटेंट बनाना है, पर
पैराग्राफ अलग होता है बस पेज का हाँ। कि ये किस तरह से करना है इज द या पर अभी जैसे अब आंसर दे रहे हैं तो मुझे अब ऐसा लग रहा है सोच के कि 3 लोग बहुत डिफरेंट ओपिनियन क्रिएटिव डिफरेंसेस आने मतलब ये Valid तो है। वैलिड है पर नाउ दैट वी आर टॉकिंग इतने नहीं है टचवुड हाँ पर हम मतलब सही रहता है अपना क्योंकि हम आई थिंक तीनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं हाँ, डिसीजंस को और- लेके Core value। हाँ 3 लोग लड़ाई हो सकती है लेकिन शायद हम उसको फीचर देखते हैं कि 3 डिफरेंट आइडियाज आएंगे तो हाँ। मे भी जो बनेगा वो एक बढ़िया रिमिक्स बनेगा या स्किल्स भी एंड वो complement कोई ना होगी। कोई आइडिया कहीं ना कहीं पीछे रहता है कि हाँ। आज इसमें नहीं यूज हुआ पर मे बी फ्यूचर में यूज हो हाँ। जाएगा चलो तो एक्नॉलेज भी करते हैं हम एक दूसरे को नाउ वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस मर्ज कर रहे हैं ये ठीक है क्योंकि सिमिलर लाइंस पे लगे मुझे बट वेरी वैलिड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर आर गोइंग फ्रॉम 12th क्लास टू कॉलेज एट्सेट्रा तो तरुण मित्तल का क्वेश्चन है कि आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज बट आई स्टिल कैन नॉट find my passion. Also, I have failed government college exams and cannot trust private ones. So, is there any solution to this situation? I will also merge the second question. जो साहिल कुमार ने पूछा है कि I am a JEE aspirant. I completed my schooling last year but didn't take JEE. I took the exam this year but didn't get great marks. However, I've gotten to sit in JEE Advanced. Suppose I don't score well in JEE Advanced. What should I do? Drop this year or take any college I get? So, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है बट स्टिल आई थिंक बहुत लोगों के लिए वैलिड होगा कि एक तो स्कूल से कॉलेज आ रहे हैं डोंट नो व्हाट माय पैशन इज व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस एंड सेकंड इज कि मार्क्स ठीक ठाक आए हैं शुड आई टेक अ ड्रॉप शुड आई टेक What एनी should कॉलेज आई I गेट do? व्हाट टू डू यार एक आंसर मेरे पास तो पहला हमेशा ये रहता है कि आई होप आप ये जो भी परस्यू कर रहे हो आप खुद से कर रहे हो और प्रेशर में नहीं कर रहे हो क्योंकि फिर तो नहीं हो पाएगा लाइक हो भी पाएगा तो भी मज़ा नहीं आएगा आपको लाइफ में तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ करना चाहते हो तो फिर तो खुद से पेशेंस भी आ जाता है एंड देन आप मोटिवेटेड रहते हो कि आपको अचीव Yeah. करना है तो पहला आंसर क्वेश्चन तो आप खुद से पूछ लो कि इज दिस समथिंग जो आप खुद से करना चाहते हो या प्रेशर में सोसाइटी के पेरेंट्स के उस प्रेशर में तो नहीं कर रहे हो देन उसके बाद बताओ हाँ so on passion I have something to say पैशन ना हमें लगता है जैसे हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और टकरा गया आज ओह मैं तेरा पैशन हूँ हाय ऐसे नहीं मिलता पैशन कि हम पैशन नहीं ढूंढ पाए पैशन ढूंढने के लिए ना आपको एक्टिवली हंट करना पड़ता है तो जब भी मुझसे कोई बात करता है ना कि यार मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा तो मेरा एक पहला फॉलोअप सवाल होता है और यूजुअली वो सवाल ही जवाब होता है कि कितनी चीज़ें ट्राई की हैं अगर आपने 100-200 चीज़ों से ट्राई नहीं की अभी तक तो अभी तो आप शुरू भी नहीं हुए हो घर से निकले ही नहीं हो तो मिलेगा कहाँ तो सबसे पहले ट्राई एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल और लगता है कि इसमें 2 साल वेस्ट हो जाएंगे 2 साल इज़ नथिंग आप बिलियनर बनो 50 की एज में 52 की एज में डज इट मैटर इट डजंट तो ये तो मेरा पहला है और दूसरा जैसे कि उन्होंने बोला कि ड्रॉप ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस पर मेरा सिंपल सा टेक है फ्लिप अ कॉइन एंड डू व्हाटएवर इट सेज इट डजंट मैटर ऑनेस्टली इट डजंट मैटर या एंड मैं खुद एक ड्रॉप आउट ओह मैंने एक साल sad, का I did not know I was not ये भी drop drop out out है। ओह वाओ सी सी आई शायद थिंक हमने कभी बात ही नहीं करी इस बारे में ना हाँ। I did not know you're a dropout हाँ। oh nice 2 dropout versus 1 Yeah. वर्सेस वन नॉन ड्रॉप आउट क्या बोलना चाहती हूँ हाँ तो वही मतलब वी आर डूइंग वेल हाँ। ऐसा कुछ नहीं है तो हाँ। आप लोग भी कर ही लोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर मुझे जैसे लगता है कि ये थोड़ा उस समय आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन अब लाइफ में इतना आगे लग के वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगता है एंड आई हर्ड वारिको इन अ रीसेंट पॉडकास्ट उन्होंने ये बात बोली थी कि क्या होता है हम 20s में हमें 1-2 साल हमारी लाइफ का बहुत बड़ा प्रपोर्शन लगता है कि अरे 1 साल है ना जस्ट लिव 20 years तो 1 साल बहुत बड़ी चीज़ है बट 50 years 30 years लाइक डाउन द लाइन वो 1 year इज़ वेरी स्मॉल तो इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है बट अ पर्सनल ओपिनियन ऑन टेकिंग अ ड्रॉप आई ऑल्सो फील आई वीव नेवर स्पोकन अबाउट दिस बट मुझे लगता है कि वो मेंटली बहुत टफ ईयर हो जाता है क्योंकि एवरीबडी अराउंड यू आपकी सडनली ऑल द फ्रेंड्स वर इन 12th विथ यू नाउ सडनली सब कॉलेज चले गए और आप अकेले रह गए हो तो वो मेंटल और फिर आपको उसी एग्जाम की तैयारी करनी है जिसके आप ऑलरेडी कर चुके थे अब आपके पास 1 साल है फिर से वही करने का इट गेट्स बोरिंग इट गेट्स लोनली तो थोड़ा सा मेंटली टू मी इट फील्स अ वेरी टफ Yeah. ईयर बट आई ऑल्सो फील व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आफ्टर ड्रॉप मैं बहुत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी बिकॉज आई न्यू हाउ टू लिव विद माई सेल्फ क्योंकि तब कोई नहीं था एंड आई सीन कॉलेज में सब ऐसे नहीं थे तो मतलब प्रोज कौन सा एज मोहित से कि शायद वो मैटर नहीं करता प्रोज कौन से दोनों के और आपको जिस चीज़ से अच्छा निकालना हो ना आप निकाल ही लोगे तो डू नॉट वरी एंड ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है सो आई Yeah. डोंट हैव एन आंसर टू किस कॉलेज जाना चाहते हो या व्हाट एंड बाय ड्रॉप आउट मैं
आई डोंट मीन कि स्कूल के बाद मैंने ड्रॉप आउट किया था. Oh. मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी 3 साल की एंड देन आगे पढ़ना था. आई टुक अ ब्रेक फॉर अ ईयर बिफोर आई स्टार्ट कुछ और करना है कि नहीं. मैंने वो 1 साल अपने आप को दिया था टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है. तो वो मैं उसमें Oh. जैसे ये पैशन ढूंढने की बात कर रहा है. दिस इज अमेजिंग स्ट्रेटजी. आई थिंक दिस शुड बी नॉर्मल. वंस इन अ लाइफ 25 साल से पहले 1 साल एकदम ड्रॉ कुछ नहीं करना, ऐसे टाइप का ले लो कि कोई एक्सटर्नल कमिटमेंट्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. आई जस्ट फाइंड माई पर्पस. या तो उस टाइम पे मैं लैंग्वेजेस भी सीख रही थी, मैं यूट्यूब भी समझ रही थी. वीडियो एडिटिंग तब नहीं सीखी थी, तब उससे पर समझ में तब वो टाइम दिया था मैंने अपने आप को Yeah. कि उस रेस में भागना नहीं है, जस्ट काम जो डाउन. इंटरेस्ट आई थिंक वी शुड गिव इट अ ट्राई एक बार. देन हाँ, धीरे धीरे फिगर एंड नॉट क्वेश्चन योर क्यूरियोसिटी कि मुझे क्यों अच्छा लग रहा है. अरे अच्छा लग रहा है, गिव इट अ ट्राई. या आपके अंदर एक कहानी है ना, तो यू शुड नॉट डाई विद दैट स्टोरी इनसाइड यू. Yeah. उसको बाहर निकाल दो किसी भी शेप और फॉर्म में कि मैंने हाँ कुछ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ये सीखा तो था, कोर्स लिया था, एंड देन मूव ऑन. एंड आई थिंक ये भी पूछ रहे हैं ना वो कि गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं कि हाँ. प्राइवेट सही है कि नहीं है. ही फेल गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड कैन नॉट ट्रस्ट प्राइवेट वंस. मैं तो कह रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट मत करो. क्या करना है, यूट्यूब रखा है, हम ठीक है, थोड़ा इस वीडियो के anti बाद वो है, यार. सर्च समथिंग इंटरेस्टिंग, उसका लेक्चर सुनना शुरू कर दो. ये बाहर की यूएसए यूनिवर्सिटी कुछ सब इनके सारे करिकुलम सब पूरा कुछ ओपन पढ़ा सोर्स है. प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, डोंट ट्रस्ट एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, Yeah. I'm with you. Depends on your field entirely. Yes. Going to one last question. Again, I think शायद इससे relate होके कुछ आ जाएगा कि it is on loneliness. So Rohini has asked, I'm 15 years old and I've been feeling lonely lately. I would like to know how to enjoy my own company more. I think सबसे- ये super skill है वैसे तो ये सबके साथ. या आई मीन बिफोर ये लाइन आए कि हाउ टू एंजॉय माई कंपनी अलोन, मैं इससे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डू यू हैव सिबलिंग्स एट होम. तो ये एज में आई नो वो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, पर प्लीज़ वो लाइफ के बेस्ट फ्रेंड हैं आपके. तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखो. अगर सिबलिंग्स हैं, अगर नहीं है कोई तो कैसे करें. तो किसी और के सिबलिंग्स होंगे. नहीं, तो देखो, when I was Yeah. in school, college, early days of college, और lonely था, I had a very solid support of Mr. Himesh Reshamia and his songs. मुझे Image fan, big image fan. ह्यूज. तो मेरा तो वहाँ निकल गया था, और उसके बाद जो मेरा आउटपुट होता था वो मेरा निकलता था इंटरनेट पे. सो आई यूज़ टू रोम इन द रैबिट होल्स ऑफ इंटरनेट. कहीं से कहीं पहुँचा हुआ हूँ. वो एक ऐसा जंगल था जहाँ पे आप जितना अंदर जाओ उतना अंदर जा सकते हो. तो दैट हेल्प मी लर्न सो मैनी थिंग्स, अंडरस्टैंड सो मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो लव माई सेल्फ. शमिया रॉक्स. या मतलब आपको जो चीज़ पसंद है करनी वो आप ज़्यादा करो और विदाउट गिल्ट. विदाउट गिल्ट. एंड आई थिंक वो विथ टाइम सी मैंने कहीं पढ़ा है और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सेल्फ लव एक जर्नी है, वो एकदम ओवरनाइट नहीं होता है. तो इट विल टेक टाइम. सो ऐसा नहीं कि आज ही मुझे अपने आप से प्यार हो गया, है ना. तो इट्स अ जर्नी. तो पेशेंस रखो एंड अपनी कंपनी खुद से एंजॉय करने लग जाओगे. और अपनी कंपनी अगर एंजॉय करने लगे तो उससे ज़्यादा पावरफुल आप फिर बहुत बड़ी पावर है ये कि आप अकेले एंजॉय कर रहे हो. Yeah, I read this line कि मतलब मैं पैराफ्रेज करें पर कि you are the only person you're going to be with for the rest of your life. Yeah. जैसे हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं to figure who will be our business partner, who will be our life partner or family, but we forget that we are going to be Our there partner. forever. Yeah. And I think related to the drop वाला question when I think we were also pretty lonely. मुझे बाद में realize हुआ कि it is a super power because जैसे बहुत लोगों मैंने देखा है cannot even have lunch alone. ओह Like it gets very stressed alone and without watching कोई TV या कुछ. And I think वो एक skill है which should be practiced and nurtured. मतलब नहीं होगा एक दिन पर try करते रहना चाहिए because मतलब सेंस नहीं, हर बार आपके अराउंड लोग नहीं रहेंगे. या इससे मुझे याद आया कि कॉन्शियसली पुट एफर्ट टू डू इट. इससे मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी और मुझसे अगर कोई पूछता था कि तुम्हारा फोबिया या डर क्या है तो मेरा ये होता था कि ईटिंग लंच अलोन स्कूल में. लाइक आई जस्ट डिडंट वांट कि मुझे लोग कोई ऐसा सोचे कि इसके दोस्त नहीं है कि अकेले बैठ के खा रही है टाइप्स. तो मुझे वो बहुत डर था कि मेरे दोस्त आ रहे हैं ना, आज सब आए हैं ना, लंच करने के लिए साथ होंगे ना. पर वो मैंने भी फिर समझा था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है. तो वो आई थिंक वो बस आपको
एक्शन लेना पड़ेगा यार, एक दिन हाँ। बैठ के खा लो अकेले कुछ नहीं होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। वो हाँ। एक्शन, वो कभी कभी में लगता है कि एक स्किल है जो खुद से लोगों में होती है, कि कुछ लोग हाँ नेचुरली बहुत खुश होते हैं, कुछ नहीं होते, बट आई डोंट थिंक, लाइक आई थिंक नथिंग इन दिस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर आर नॉट नेचुरल। यू हैव टू पुट एफर्ट कि आप जेन्युइनली कोशिश करो कि अगर मैं अकेली बैठी हूँ, और आजकल तो हम बहुत, आई थिंक 15 ईयर ओल्ड यू आर, यू मस्ट बी सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ गैजेट्स भी है, टीवी भी है, बहुत सारी चीज़ें करने को। Put 10 minutes every day to do, like to keep all of them aside and just stay with your own thoughts. And Yeah. जो भी आप सोच रहे, if you want to write, but just be still. या फिर जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, Talk to yourself. Yeah. बेस्ट चीज़, लाइक एज इफ आप अपने एक दोस्त से बात करो, अपने बारे में बात करो, अच्छी बुरी सारी चीज़ें बात करते रहो। हाँ? I think Naval Ravikant is one of the entrepreneurs that I follow. He says sitting still by yourself is difficult because you have to sit with your mind. And so basically आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि you do not enjoy the company of your mind, कि what kind of things your mind thinks, what kind of fear your mind has, तो वो enjoy नहीं कर रहे हो आप। So उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? You have to talk to your mind, you have to think things that you like, you enjoy. So if you see a problem in the world, think, hey, what if this problem was not there, or what if somebody solved a problem like this, instead of saying हाँ ये problem किसी और की कभी solve की जाएगी। So just try to frame these ambiguous questions and ponder over them. You don't need peace of mind. Naval Ravikant says, he says you need peace from your mind, because your mind is like a restless monkey going here and there. So you need to tame it. So how do you tame it? Is by consciously thinking about things so that your mind is trained by you, like you control your mind versus your mind controlling your emotions. Yeah. और एक और अच्छी सी लाइन पढ़ी जाती है कि कभी कभी होता है कि हम, why we don't like to stay with our mind is because we judge our own thoughts कि oh, because we have a lot of negative thoughts also, a lot of ऐसे थॉट जो हमने किसी और से नहीं सुने कभी। बट दिस इज द थिंग कि हम कभी कभी खुद का इंटरनल सिस्टम वी आर कंपेयरिंग विद समबडीज एक्सटर्नल सिस्टम, लाइक व्हाट दे पुट आउट ऑन सोशल मीडिया, व्हाट वी टॉक ऑन आवर फेस इज ऑल एक्सटर्नल फसाड जो हम किसी के सामने ला रहे हैं। पर हमें जब हम खुद की बातें सुनने लगता है क्या सोच रहे हैं, लाइक व्हाट आर ऑल दीस थॉट्स दैट आई थिंक ऑफ, बट दैट्स टोटली नॉर्मल एंड आई थिंक यू शुड नॉट कंपेयर इट विद एनीबडी एल्सेस आउटर पोर्ट्रेयल ऑफ दिमसेल्फ। एंड आप लोनली नहीं हो यार, हम हैं आपके साथ, लाइक फील फ्री, हमें डीएम करो, कमेंट करो, वी आर हियर टू टॉक। इसके साथ आई थिंक हमने बहुत ज्ञान बांट दिया। If you have a question that you think we might help you figure it out, leave it in the form in the description and in the pinned comment. Okay. And we will see you in the next one. episode. Okay. Love you. Bye.